नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां पर लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह जानकारी दे दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कर दिया गया है 17 सालों के बाद। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। 17 सालों के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया। आज न्याय की जीत हुई है। तो मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा। फैसले के बाद वही बीजेपी की तरफ से भी पहला बयान आया। जल की कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहन कर वहाँ अकेली नहीं प्रयास, यानी कार्यकर्ता थी समिति, लेकिन अकेली जाकर सतत प्रवास बहुत सारे 2 महीने का शायद किया। ऐसे उनके परिश्रम का आदर्श हम लोगों के सामने है। हम जब कभी यहाँ आते थे उनसे मिलते थे, इतनी आत्मीयता से सारी पूछताछ और ये सब करती थी। तो वो व्यक्तित्व हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो गया। उसकी कमी तो हमको खलेगी, परंतु वो प्रेरणा भी देगी कि ध्येय निष्ठा के लिए कैसे समर्पित हो जाता है और कैसे परिश्रम किए जाते हैं। उसका एक आदर्श है उनके जीवन के कारण, हम सब लोगों के कारण है, सामने है। उन्होंने देहदान किया है। हम सदगति तो उनकी तपश्चर्या के कारण उनका अधिकार है, उस सदगति पर हम सब लोगों को धैर्य मिले, इतनी प्रार्थना हमें। एक उन्होंने आदर्श साफ किया देह दान करके, इसको क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, कृति ही बोलती है। प्रमिलाताई गेल्या आमच्या डोक्यावरचं छत्र हरपल्यासारखी भावना आमची झालेली आहे। त्यांनी निष्ठापूर्वक इतके वर्ष जे समितीचं काम केलं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो बरी किया गया है उस पर वो अपनी बातों को रख रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है, संदेह का लाभ दिया है। और 17 सालों के बाद इंसाफ मिला। कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर साबित नहीं हुई है। दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत भी होने चाहिए, जो इस मामले में नहीं है। घटना के बाद एक्सपर्ट्स ने एविडेंस इकट्ठा नहीं किया। बाइक किसने पार की इस बात के भी सबूत नहीं है। तो प्रज्ञा ठाकुर बरी, कर्नल श्रीकांत पुरोहित बरी, रमेश उपाध्याय बरी, अजय राहिलकर बरी, समीर कुलकर्णी बरी, सुधाकर चतुर्वेदी बरी, सुधाकर द्विवेदी भी बरी। ये वो तमाम नाम हैं जो बरी हुए। तो हिंदू आतंकवाद पर पी चिदम्बरम ने कहा था कि पिछले बम विस्फोटों से भगवा आतंकवाद का नया स्वरूप सामने आया है। पिछले 3 सालों में देश भर में हुए धमाकों में अभिनव भारत है और सनातन संस्था जैसे संगठन
1 सितंबर 2010 का पी चिदम्बरम का ये बयान था। और सनातन संस्था जैसे संगठनों को शामिल किया गया। भारत में युवाओं और युवतियों सनातन थोड़ा लेफ्ट में आओ। सनातन मागे हो थोड़ा। सनातन मागे हो लेफ्टला। एक मोबाईल मोबाईल मंदिरामध्ये संसदेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी एक वक्तव्य केलेलं होतं की हिंदू कधी आतंकवादी असू शकत नाही। त्याच्यावर आज माननीय विशेष NIA सत्र न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेला आहे। आज ATSनी दाखल केलेल्या या खटल्यावर प्रचंड रोष माननीय न्यायालयाने दाखवलेला आहे। आजचं जे जजमेंट आहे, जो निकाल आहे, तो 1000 पानांहून जास्त गेलेला आहे। त्याच्यामधले आज माननीय न्यायालयाने जे मूळ बिंदू सांगितलेले आहेत ते फक्त तुम्हाला सांगतो। सर्वप्रथम बॉम्बब्लास्ट घडला हे सत्य आहे, पण आरोपींनी तो एका षडयंत्राअंतर्गत घडवून आणला याचा कोणताही पुरावा माननीय न्यायालयासमोर तपास यंत्रणांनी दाखल केलेला नाही व दाखल करू शकली नाही। हा सगळ्यात मोठा भाग। याच्यातला दुसरा भाग, आणि मला आनंद आहे हे आपल्याला सांगताना की तो युक्तिवाद आम्ही केलेला होता की याच्यामध्ये जे इंजुरी सर्टिफिकेट, जे लोक जखमी झालेले होते ते 101 इंजुरी सर्टिफिकेट्स जे बनवले गेले ते 100% फोर्ज आणि फॅब्रिकेटेड म्हणजे बनावट बनवले गेलेले होते। आणि त्याच्यावर माननीय न्यायालयाने रोष व्यक्त करून DG ATS यांना त्याच्यावर सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालेगांव फैसले पर मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने सब कह दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा रहे हैं। कोर्ट के फैसले ने सब कह दिया है, मोहन भागवत साहब का कहना है। मालेगांव फैसले पर मोहन भागवत RSS प्रमुख की प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मुझे 17 सालों तक अपमानित किया गया। आज न्याय की जीत हुई है। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। फैसले पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान जो है वो सामने आया है। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से कहा।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को आप देख रहे थे। 17 सालों तक मुझे अपने ही देश में आतंकवादी समझा गया। 17 सालों तक मुझे अपमानित किया गया।